हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। जितने भी वीडियो आप लोगों को समझ भी रहे होंगे, ऐसा मैं समझ सकती हूँ। तो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन था, जो कि था 10th चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आप लोगों का आया है 12th क्लास का, उसके हिसाब से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेंस, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे हैलोअरेंस की। वहाँ पे हम लोगों ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी की थी, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आप लोग किस वे से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ऐसे डिफरेंट बेंजीन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब ये क्या था, हैलोअरेंस को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि और अगर आप लोगों ने हम लोगों ने कल तक क्लोरोबेंजीन तक के देखा, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं अगर आप लोगों को ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पे बोला गया है कि नहीं, आप लोगों को आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करना है, फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है, तो आप लोग कैसे करोगे, वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। और जो लास्ट रिएक्शन बची है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, जो कि है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, वो सैंडमेयर रिएक्शन भी आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो पहले हम लोगों ने देखा था, तो हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी गाइस, हैलोअरेंस की। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरेंस, ठीक है। हम लोग को देखना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी गाइस, हैलोअरेंस की, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने पहला देखा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या थी गाइस, हम लोग क्या लेते थे, बेंजीन रिंग लेते थे, ठीक है। ये हो गई बेंजीन रिंग प्लस X2। अब X2 आप कोई भी ले लो, Cl2, Br2, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को क्लोरोबेंजीन प्लस रिमूवल ऑफ द HCl। क्या होगा, HCl रिमूव होगा। क्लियर होगी यहाँ तक के बात। चलो, अब यहाँ पे जो है, ये जो प्रेजेंस में है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। अगर आप लोग क्लोरीन ले रहे हो तो यहाँ पे कौन आएगा, अनहाइड्रस ZnCl2, क्या आएगा, अनहाइड्रस ZnCl2। या फिर आप लोग क्या ले सकते हो, AlCl3, या फिर आप लोग क्या ले सकते हो, FeCl3, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, लेविस एसिड। कौन सा एसिड होता है वो, लेविस एसिड, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग प्रिपेयर करते हो, ठीक है। चलो, ये एक बात होगी। अब देखो नेक्स्ट, अभी अगर कहीं पे आप लोगों को दिया गया है इस वजह से, यह है यहाँ पे CH3, ठीक है, प्लस आप लोगों को दिया गया है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3। क्या है FeCl3 गाइस, लेविस एसिड, या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। अनहाइड्रस FeCl3 और टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन, इतना क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो, एज कंपेयर टू ये जो अल्किल ग्रुप होते हैं, हम लोगों ने देखा है लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूटेड अरेंज में, ठीक है। क्या होते हैं, दो ग्रुप्स आते हैं, एक रहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और दूसरे क्या रहते हैं गाइस, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो वैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन कौन आता है, तो OH, उसके बाद NH2, ठीक है, OH NH2, उसके बाद और कौन कौन आते हैं, COOR, उसके बाद जितने भी अल्किल ग्रुप होते हैं वो किस में आते हैं गाइस, एक्टिवेटिंग ग्रुप में, ठीक है। तो जहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। कहाँ पे करते हैं गाइस, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग ये जो Cl2 है उसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशंस पे, ठीक है। तो मेनली आप लोग जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाती है, मैंने लास्ट वीडियो में
मेंशन किया है कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आप लोग किस वे से करोगे और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आप लोग कैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे हुआ CH3, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू दिस CH3 यहाँ पे ये क्या हुई, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, और प्लस दूसरी क्या होंगी गाइज, पैरा पोजीशन। यहाँ पे CH3, ठीक है, ये हुई ऑर्थो मेटा और ये कौन सी पोजीशन आएंगी गाइज, पैरा पोजीशन, ठीक है। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं गाइज, बहुत फेमस है, आप लोग अल्डिहाइड में देखोगे, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हैं वैसे तो, हाँ, ईस्टर C डबल बॉन्ड ईस्टर ईथर ग्रुप ROR, ठीक है, ये भी किस में आएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्शन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, किसका, बेंजीन ग्रुप का, ठीक है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। कौन से बोलते हैं हम लोग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों होता है, मेरे वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर दिया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण हम लोग ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को मेटा पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो किसमें था गाइस, CH3। अगर कोई टोल्यूलिन वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम लोग नाम क्या देंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टोल्यूलिन, ठीक है। सो Cl2, ठीक है, हैलोजिनेशन की प्रोसेस, अनहाइड्रस FeCl3, ठीक है। क्या मिलेगा आप लोगों को, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूलिन एंड द पैराक्लोरोटोल्यूलिन, ठीक है गाइस। तो आप लोग इस वजह से इस रिएक्शन को करोगे। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया क्लोरीन का, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कैसे बनाओगे वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो गाइस देखिए, अभी हम लोगों ने फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे वो देख लिया है, ठीक है। हम लोगों की जनरल रिएक्शन क्या रहेंगी, कांस्टेंट जो है वही हम लोग क्या लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे, ठीक है, प्लस क्या लेंगे, I2 लेंगे या फिर, ठीक है, I2। हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग किसका देखेंगे। अभी सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं आइडोबेंजीन कैसे बनाओगे, ठीक है, किससे, तो हाइड्रोकार्बन से ही, ठीक है। अब आइडोबेंजीन का देखो रिएक्शन कैसे आएगा। देखो गाइस, बेंजीन रिंग है, ठीक है, I2 है, आयोडाइड है, ठीक है। अब देखो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ हम लोग कौन सा लेविस एसिड यूज करेंगे, AlCl3, ठीक है। ये क्या है गाइस, लेविस एसिड, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा आइडोबेंजीन, ठीक है। ये हुआ आइडोबेंजीन प्लस HI रिमूव हो जाएगा, HI क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिएक्शन है आयोडीनेशन की, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। कैसी है, रिवर्सिबल, मतलब फॉरवर्ड तो गई लेकिन बैकवर्ड भी आना क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई। अब इसको रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों बोला गया है, ठीक है, क्योंकि है यहाँ पे जो HI ग्रुप, ये जो HI ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये जो HI ग्रुप है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये जो HI ग्रुप होता है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है गाइज, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करता है, ये जो कन्वर्जन हुआ है बेंजीन टू आइडोबेंजीन, ये क्या करता है, आइडोबेंजीन टू बेंजीन फॉर्म करता है। समझ में आ गई, फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो हम लोगों ने लिया बेंजीन प्लस I2, क्लियर है। I2 क्या है, हम लोगों का हैलोजिनेशन के प्रोसेस के लिए हेल्प करने वाला एजेंट, ठीक है। उसके बाद AlCl3 हम लोगों का है लेविस एसिड, हम लोगों ने मैकेनिज्म पहले देख लिया है, ठीक है। ये है आइडोबेंजीन फॉर्म हो गया प्लस HI। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी है कि ये जो HI होता है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये जो हाइड्रोबेंजीन है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। ये जो आयोडोबेंजीन है उसको क्या करेगा गाइस, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन के प्रोसेस में इस आयोडोबेंजीन की, आयोडोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन। आयोडोबेंजीन किस में कन्वर्ट होगा गाइस, बेंजीन में। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है कि थर्ड स्टेप में आयोडोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन। ठीक है, मतलब आप लोग देखो, जो हम लोगों ने रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाया था, फिर से प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट फॉर्म हो चुका है। ठीक है, और वो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो दिया है AlCl3 इसको यूज नहीं करते। हम लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए क्या, स्टेबल है क्या, वो नहीं है, कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। फिर से बेंजीन टू आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन टू बेंजीन बन जाएगा भाई, वही करते बैठेंगे तो प्रोडक्ट कब मिलेगा हम लोगों को। हम लोगों को क्या चाहिए, किससे मतलब है हम लोगों को लाइफ में, प्रोडक्ट से। भाई प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए दूसरा रिएजेंट यूज करते हैं, जो कि है फोर्थ पॉइंट, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो कि कौन सा है, HiO4 एंड HNO3। ठीक है, ये क्या है, अच्छे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दोनों एजेंट के थ्रू आप लोगों को क्या मिलेगा, ये रिएक्शन परफेक्टली मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा देखो, हम लोगों ने क्या लिया है, चलो फिर से एक बार देखते हैं, बेंजीन रिंग ली। ठीक है, प्लस I2 किया, बट अब किसके प्रेजेंस में, HiO4 के प्रेजेंस में, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, HiO4 के प्रेजेंस में एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो गाइस, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा आयोडोबेंजीन प्लस HI रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, परमानेंट मिल रहा है। ये क्या है गाइस, आयोडोबेंजीन क्या मिल रहा है हम लोगों को, परमानेंट मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, वो रोकते हैं भाई, तो रिवर्सिबल मत हो। ठीक है, और वो रिवर्सिबिलिटी रोकने के कारण हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन को। ठीक है, अगर आप लोग AlCl3 लोगे तो ये है स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, पर रिएक्शन कौन सी होंगी गाइस, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी। हम लोगों को क्या चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, HiO4 एंड द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को यूज करेंगे। क्लियर पॉइंट। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन नेक्स्ट देखेंगे। सो देखिए गाइस, अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रोमोबेंजीन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, किसको बनाना है हम लोगों को, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, किसको बनाना है हम लोगों को, ब्रोमोबेंजीन को। ठीक है, अगर आप लोगों को ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करना है तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, प्लस आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे Br2, और इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3, और टेम्परेचर दोगे 310 to 320। चलो क्या लिया सबसे पहले हम लोगों ने, बेंजीन। ठीक है गाइस, ध्यान में रखना कि हमेशा आप लोगों को यहाँ पे उसके नीचे नाम, उसका IUPAC नेम दो, कॉमन नेम्स दो, देना जरूरी है। अगर वो चीज आप लोग रिएक्शन के नीचे नहीं लिखोगे तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन लिख दिया, यहाँ पे Br2 अनहाइड्रस FeCl3 एंड 310 to the 320। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कौन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बन गया। ठीक है, और प्लस HBr रिमूव। मैकेनिज्म हम लोगों ने देखे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज हम लोगों को, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर हो गया,
क्या मिला हम लोगों को, ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ गया यहाँ तक के, बहुत इजी रिएक्शन है। बेंजीन व्हेन क्रिएटेड विद द Br2, ठीक है, अंडरगो द हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द अनहाइड्रस FeCl3, या फिर आप लोग क्या ले सकते हो यहाँ पे AlCl3, कोई भी चलेगा, AlCl3, ठीक है। टेम्परेचर कितना है एट द प्रेजेंस ऑफ द ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना है 310 एंड 320, ठीक है। गिव्स क्या मिला, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज रिमूव, क्लियर, एज अ बाय प्रोडक्ट मिला, ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब देखेंगे फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, अभी अगर फ्लोरोबेंजीन की बात की जाए तो प्रॉब्लम क्या है इसमें। देखो फ्लोरोबेंजीन जो है, फ्लोरीन आप लोग जानते हो, फ्लोरीन ये क्या है गाइस, हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर, और क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं और क्या होते हैं, वो एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है। जिसके कारण अगर आप लोग इसका हैलोजिनेशन करते हो, किसका, F2 का, तो हैलोजिनेशन में आप लोगों को रिएक्शन ही नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि नो रिएक्शन है, हाईली एक्सप्लोजिव इन नेचर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के कारण अगर आप लोग बेंजीन लोगे, ठीक है, आप लोगों ने लिया बेंजीन, प्लस आप लोगों ने अगर F2 किया, फ्लोरीन किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ में कुछ भी नहीं, सिंपल हिट भी नहीं और कुछ भी नहीं, ठीक है, देने की जरूरत ही नहीं है, बिना इसके वो क्या बना देगा, यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, रिएक्शन ही नहीं होगी वहां पे, क्योंकि क्या है, एक तो ये जो F2 है, F ये बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे तो बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन ऑकर्ड ही नहीं होगी, ठीक है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, रिएक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी इसके बाद देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो आप लोगों को सॉल्व करते आने चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट निकालो इसका। चलिए तो देखिए गाइस, अभी अगर कहीं पे आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, उसके साथ साथ मेजर प्रोडक्ट लिखने हैं कि कौन से होंगे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देना और उसके नीचे उसके नाम देना, ठीक है, IPSC में। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, CH3 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड द डार्क, ठीक है, Fe भी एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे CH3 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, वो क्या करती है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करती है, मतलब ही वो कौन से डायरेक्शन में आएंगे गाइस, ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, वो ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये जो Cl है वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, तो एक रिंग में होगा ऑर्थो पोजिशन पे, जैसे कि देखो ये हुआ हम लोगों का CH3, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू दिस CH3 ये ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, सो ये क्या होगा यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन प्लस यहाँ पे है CH3, ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो हम लोगों ने क्या बोला है, CH3 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये कौन सी है हम लोग की, पैरा, तो यहाँ पे कौन आएगा, Cl। क्लियर हो गया, चलो प्लस HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि CH3 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होंगी, नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन ऑकर होंगी, ठीक है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर हो गया, चलो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे CH2OH है और OH है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा गाइज, OH क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा CH2Cl और यहाँ पे मिलेगा OH प्लस, ठीक है, मतलब OH में भी क्या कर सकते हो आप लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। प्लस क्या होगा, ये OH बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है, और ये Cl कहाँ पे चला जाएगा, सिंपल हीट देने के बाद CH2 को अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 को रिमूव एंड CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे देखो यहाँ पे 383 केल्विन और सनलाइट है,
अब देखो ये जो थी ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में की गई थी रिएक्शन, ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में है गाइस, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में है, सनलाइट के प्रेजेंस में है। तो यहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इन दो रिएक्शन का स्क्रीनशॉट निकालो, हम लोग कंपैरिजन करके फिर बताती हूँ कि सनलाइट में क्या होगा और इसमें क्या होगा, ठीक है। इन दोनों का निकाल लो सबसे पहले। चलो निकाल लिया गाइस। तो देखो अभी क्या होगा, कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है सिर्फ, ठीक है। रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के थ्रू उसने किया था इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल का जहाँ पे जनरेशन किया है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के थ्रू वो रिएक्शन ऑकर्ड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे जो है ये जो Cl2 है इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो ऑर्थो एंड द पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल कौन प्रेजेंट है, सनलाइट, ठीक है। और सिंपल सनलाइट होने के कारण यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक जो Cl है, वो दोनों क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन सबसे पहले रिमूव होगा तो बेंजील कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को CH2Cl, क्योंकि सिंपल सनलाइट है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सनलाइट और टेम्परेचर दिया है 383 केल्विन, ठीक है। सनलाइट और टेम्परेचर के प्रेजेंस में वो रिएक्शन ऑकर हुई है जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, तो जिसके कारण यहाँ से एक हाइड्रोजन ही रिमूव होगा, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा CH2Cl प्लस HCl। समझ में आ गया। यहाँ पे कैटलिस्ट था, डिफरेंस ध्यान में रखो, यहाँ पे कैटलिस्ट था, यहाँ पे सिंपल सनलाइट है। सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग जानते हैं हैलोजिनेशन की प्रोसेस तो होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है, जो कि HCl बनाएगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे कौन जाएगा, Cl चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। चलो ये हो गया तीनों रिएक्शन, और देखेंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया, इसका निकाल लो जल्दी से। अभी देखिए गाइस, ये है 4th नंबर का, ठीक है, और ये कौन सा है, 5th नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे कि CH2 है, CH3 है और यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप, ठीक है। CH2 है, CH3 और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है गाइस, NO2। NO2 कौन सा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग। NO2 जो है वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन रिंग को क्या करता है, वो डीएक्टिवेट करने का काम करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और मेटा डायरेक्शन में होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो Br2 है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे होगा, इस मेटा पोजीशन पे। देखो कैसे, ये हुई ऑर्थो, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे होने वाला है, ये हुई हम लोगों की मेटा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बनते टाइम कहाँ पे बनेगा, वो वाला मेटा पोजीशन पे, ठीक है। Br2 सब्स्टिट्यूट कहाँ पे होगा, Br मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा CH2 CH3 और ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, Br मेटा पोजीशन पे, और यहाँ पे बनेगा NO2, ठीक है। प्लस रिमूव क्या होगा यहाँ से, HBr, ये क्या हो जाएगा गाइस, रिमूव। क्यों, क्योंकि ये जो NO2 है वो कौन से डायरेक्शन में आता है गाइस, मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। और मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण हम लोग उसको मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे Br2 एंड द Fe कैटलिस्ट था, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसके पहले में बताया था कि Cl जहाँ पे Cl2 था और कैटलिस्ट था वहाँ पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पे हुआ, ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पे हुआ। यहाँ पे जहाँ पे यूवी लाइट या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में आ रहा है वहाँ पे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होंगी। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये हुई हम लोगों की बेंजीन रिंग, यहाँ से एक हाइड्रोजन लॉस होगा, यहाँ पे बनेगा Br एंड द CH3, ठीक है। और यहाँ पे है NO2 ग्रुप प्लस HBr निकल जाएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस। अब क्या ऐसा हुआ, जानते हो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होंगी, कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सबसे पहले ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, आप लोग जानते हो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, वो होने के बाद यहाँ पे Br अटैक करेगा, ठीक है। तो इसी के कारण जहाँ पे सनलाइट आ रहा है वहाँ पे आप लोगों को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलना है, और जहाँ पे इस वजह से कैटलिस्ट आ रहा है वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना है। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है।
तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि किसको, क्लोरोबेंजीन को कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन जनरल, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने क्या किए, जितने भी प्रॉब्लम्स से कुछ पूछे गए, ऐसे आप लोगों को पूछे जाते हैं वैसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शन या फिर डायजोटाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते ही है 100%, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।